हेलो एवरीवन, आई एम संदेश यादव। जैसा कि आप लोगों को पता, आज हम लोग आप लोगों के यूपी बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यूपी बोर्ड में कॉपी कैसे लगे, सबसे पहले प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अगर हमारी प्रेजेंटेशन कॉपी पे नहीं है, आप लोग देखते होंगे कि एक हमारा साथ का फ्रेंड और हम दोनों ने कॉपी सेम सी लिखी थी, लेकिन एक के नंबर आए 80, एक के आए 70 नंबर। तो ये 10 नंबर का डिफरेंस क्या होता है? और आप सेम टू सेम लिखोगे, राइटिंग पे तो होता ही राइटिंग। अब जिस बच्चे की मान लो राइटिंग सही नहीं है, वो क्या करेगा? ऐसा तो नहीं कि वो पढ़ने में बेकार है, तो उसको क्या करना है, राइटिंग को प्रेजेंट करना है कि राइटिंग को कैसे हमें हर क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। तो इस चीज में हम लोग आज सब लोग डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अपने सब लोग क्लास को लाइक करें और शेयर करिए, फिर बताते। तो सबसे पहले जो कॉमन बच्चे सभी लोग करते हैं, बच्चों की गलती क्या होती है? सपोज डेट ये हमारी कॉपी का कोई एक पेज है, सपोज डेट ये हमारी कॉपी का कोई एक क्या पेज है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो होशियार बनते हैं, वो एक लाइन यहां खींची, दो लाइन यहां खींची। अब आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है कि दो लाइन यहां खींची, दो लाइन वहां की खींची। लाइन तो आपको खींचना है, लेकिन ये नहीं कि इतनी इतनी आपको कॉपी में खींचनी है लाइन। आपको क्या करना है, जो लाइन खींचनी है, लाइन तो खींचनी है, इतनी इतनी खींचनी है, इतनी 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 लाइन खींचनी है, और बिल्कुल लाइन सीधी होनी चाहिए आपके पास। और आपको एक काम और करना है, जो लास्ट की हमारी नीचे की लाइन है, यहां पे भी एक लाइन खींचनी है। इससे आपकी बहुत सुंदर कॉपी लगेगी। दूसरा कि जो कॉपी आप लिखोगे, ये तो हमारी कॉपी हो गई। अब क्वेश्चन नंबर कैसे लिखेंगे? सपोज डेट मुझे क्वेश्चन नंबर, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन का फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा। ये कॉपी की प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये कॉपी की प्रेजेंटेशन ऐसे इस टाइप से नहीं होनी चाहिए। तो कॉपी की प्रेजेंटेशन किस तरीके से होनी चाहिए? हमें क्या करना, सबसे पहले अगर हमें खंड ए, खंड बी, खंड सी तीनों टाइप के होते हैं, और हम खंड ए करते हैं, तो ऊपर डाल दोगे खंड ए, खंड आ। और खंड आ में कौन सा क्वेश्चन है? मान लो बहुविकल्पी क्वेश्चन है। कौन सा है? बहुविकल्पी क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो आप ब्रैकेट में डाल दोगे क्या, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक, उसके बाद इसको इस तरीके से बंद करके, जिसकी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी है, सुंदर है, वो क्या करता है, स्टार बना सकता है, या कोई भी आप तरीके से आप कॉपी को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लाइन खींच देनी है दो। अब यहां से बाद आप क्वेश्चन नंबर डालोगे क्या। एक चीज और कॉमन रखनी है कि हर क्वेश्चन में लाइनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन में 2 लाइन का डिफरेंस रखा, दूसरे क्वेश्चन में 3 लाइन का, चौथे में 4 का, फिर 2 का। इससे आपकी कॉपी सुंदर नहीं दिखती है। इससे क्या होता है, इसके आपकी कॉपी सुंदर नहीं दिखती है। तो आपको क्या करना है कि ये जो कॉपी हम लिखेंगे, इसमें क्या करना है, पहले पे डालना क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का डालना। आपको पहले आपको क्या, खंड आ के बहुविकल्पी क्वेश्चन रखने। एक चीज आपको सेम रखनी है, क्या, लाइनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, इससे आपकी कॉपी सुंदर दिखती है। ये नहीं पहले क्वेश्चन में मान लो यहां पर हमें 1 लाइन का डिफरेंस दे दिया, अब यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 का, फिर इसको क्या करना है, बंद कर देना है। और यहां से हमें क्या, 2 लाइन का डिफरेंस लेना है। कितनी लाइन का? 1 और 2। फिर यहां पे आपकी कॉपी की 1 लाइन खींची होगी, 2 लाइन आपकी इधर खींची होगी, और 2 लाइन आपकी इधर खींची होगी। अभी हमने आपको पहले भी बताया, अगर सपोज डेट हमारे पास कोई कॉपी है, तो कोई बच्चा ऐसे ना लाइन खींचे कि 2 यहां पे, 2 यहां पे। हमें लाइन कैसे खींचनी है, बिल्कुल पास से, इससे हमारी कॉपी भी सुंदर दिखे और लाइनें भी खींच जाए। और एक नीचे भी खींचने में लाइन है, क्योंकि नीचे की लाइन में हमें लिखना नहीं होता है। और नीचे भी लास्ट की आप 1 से 2 लाइन छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आप क्या करना, ये हमारी कॉपी की साइड की लाइन है, यहां पे डालोगे फिर से 1 का। अब आप कहोगे कि हमें 2 बार लाइन का नंबर क्यों डालना पड़ा क्वेश्चन का? भाई बाई चांस क्या हो जाता है, हम क्वेश्चन नंबर यहां पे डालना भूल जाते हैं, या सपोज डेट एग्जामिनर यहां पे देखना भूल जाता है, तो आप क्या करोगे, यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर, फिर यहां पे भी आपने क्या करो, मान लो अभी बहुविकल्पी क्वेश्चन लिखने का तरीका बता रहे,
मान लो पहले का ऑप्शन आ गया कि धान में खीरा रोग की कमी से कोई भी एक्स वाई जेड, तो आपको क्या करना, पहले क्या लगना है कि जो आपको आंसर याद है क्या है, खीरा रोग, तो क्या लिखोगे, खीरा रोग होता है। उसके बाद आप क्या करोगे ब्रैकेट के अंदर कि ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर रोमन वाला द राइट आंसर। बहुत बच्चे क्या करते हैं साइलेंट, कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सेकंड का बी, ये नहीं लिखेंगे खीरा रोग है या नहीं है। आपको पहले आंसर दिखाना, फिर उसका बोलना कि खीरा रोग सेकंड बी पे है, इज द राइट आंसर। फिर आपको क्या करना है, देखना दो हमने ऊपर लाइन खींची थी और दो ही हम नीचे छोड़ेंगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर क्या डालेंगे, प्रश्न नंबर। आप ये भी एक चीज ध्यान रखना बच्चों को, क्या है कि यहाँ पे अगर प्रश्न नंबर डाले तो हमेशा हर जगह प्रश्न नंबर ही होने चाहिए, कि नहीं यहाँ पे प्रश्न नंबर, यहाँ पे उत्तर नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, एक्स वाई जेड सब चीजें अलग अलग करते हैं इससे कॉपी की। और प्लस एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या आपको ध्यान रखनी, ये नहीं कि अगर हमारा क्वेश्चन नंबर यहां से है तो अगला भी इससे सीध में होनी चाहिए। ये नहीं कि पहला यहां कर दिया, दूसरा इधर कर दिया, दूसरा कि तिरछा मिर्चा कोई चाल चलती चली गई, हमारे बिल्कुल सबके सिर्फ सीध में होनी चाहिए। फिर वन का खा डालना है। फिर इसी प्रकार से फिर से लिखना, दो लाइन ऊपर छोड़ोगे, दो लाइन नीचे छोड़ोगे। और आपको एक चीज ध्यान क्या रखनी है, जब आप आगे की क्वेश्चन करोगे जाके, तो आपको आगे क्या करना है कि अगर आपके क्वेश्चन में आपने सपोज डेट कोई भी क्वेश्चन लिखा है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है, नीचे की 4 लाइन बची है, कैसा भी क्वेश्चन है, अगर नीचे की 4 लाइन बची है तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखना है। फिर से दोबारा क्या करो, एक तो यहाँ पे हमारी लाइन खींची थी, आपको दोबारा फिर से यहाँ पे लाइन खींच देनी चाहिए जाके, फिर अगले पेज से क्वेश्चन को चालू करेंगे। कोई बच्चा ये ना करे कि मैं उसी पेज से चालू कर दे। कभी क्या क्या होता है, जो हमारे बूढ़े एग्जाम में होते हैं, बूढ़े टीचर होते हैं, उनकी नजर वो दूर से कॉपी चेक करते हैं, तो उनकी नजर बाई चांस नहीं पड़ी, यहाँ देखिए एक नंबर नीचे का छूट गया, तो हमको बहुत ध्यान करनी। दूसरा क्या ध्यान करना है हमें कि हर पेज पे रोल नंबर पड़ा होना चाहिए। इससे क्या होता है, बाई चांस बहुत बार मिस्टेक हो चुकी है कि एक पेज पर आपका बीच का किसी ने पेज फाड़ दिया, खुदा ना खास्ता गाड़ी में चढ़ते ले जाते समय पेज फट गया, अब आप फेल हो गए, आपके पास क्या प्रूफ के, तो आप क्या करते, फिर कंप्लेंट कर सकते, आपकी कॉपी रीचेक होगी तो वहां पे आप कंप्लेंट कर सकते कि सर मेरा पेज नंबर 8 यहाँ पे है ही नहीं, तो आपकी कंप्लेंट की जाएगी जाके। तो आप इसे हर पेज पे रोल नंबर डालोगे तभी तो आपको पता चलेगा कौन सा क्या है या नहीं है। तो इसलिए हर पेज पे ना डाल पाओगे, टाइम नहीं आपका, तो एक पेज पे डालो पीछे वाला मत डालो, एक पेज पे डालो पीछे वाला मत डालो, है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन क्या, लॉन्ग क्वेश्चन आपको अगर लिखना है तो सबसे पहले क्या उसका पूरा क्वेश्चन नंबर डालोगे। अगर जैसे आपको व्याख्या लिखनी है तो ये नहीं क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करें, आप इस तरीके से कॉपी में लिखोगे जाके। इसी प्रकार से निश्चित क्वेश्चन, अगर आपकी क्वेश्चन में कटपीट हो जाती है, क्या हो जाती है, कटपीट, सपोज दैट हमारा क्वेश्चन नंबर बी गलत हो गया, अब बच्चे क्या करते हैं, सर गलत हो गया, काट दिया, भाई इससे आपकी कॉपी पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। आपको पता है गलत कर दिया, हमें पता है, एग्जामिनर को थोड़ी ना पता कि इसमें गलत लिखा है क्या लिखा, तो आपको क्या करना है, खाली इतना सा कि वो यहां देखे कि गलत है और यहां उसने देख लिया तो नंबर नहीं काट देगा, और गलत है हमें पता, हम अगले पेज पे उसको एक्सप्लेन कर देंगे जाके। दूसरा क्या बच्चे क्या कर देते हैं, इसे हमने लिखा खेरा रोग, और यहाँ पे लिख गया किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होते रखे हैं, जिंक की कमी से होता रखे हैं। दूसरा क्या, और मान लो यहाँ पे खेरी रोग लग गया, हमें लिखना था खेरा रोग और लिख गया खेरी रोग, हम इसको काटेंगे नहीं पेपर में, हम क्या करेंगे, एक खेरी रोग तो लिखा ही है, और बच्चे क्या करते हैं, सर यही वाला गलत हुआ मुझसे, यही मात्रा गलत है, अब आपकी वो अच्छाई पे नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना था, और यहाँ पे खेरी रोग लिख देना, तो ब्रैकेट में जाते क्या लिखते इसको सही से कि खेरा रोग। आप इसको काले पेन से अंडरलाइन कर देते तो आपकी वो गलती नहीं पड़ जाती आपको, क्योंकि आपने क्या कर दिया, बिल्कुल सही से सब चीजें एक्सप्लेन कर दी है। दूसरा क्या आपको देखना क्या है, अगर कोई चीज सपोजिट एक लाइन में गलत होगी, का की बन गया, आप उसको काटना नहीं है, वो लिखा है लिखा रहने दो, सेम टू सेम, आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपसे काटना भी है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आराम से धीरे से, बहुत कि आपको ही नजर आए दूर से कि गलत है। आपको बाइटनर का यूज पेपर में नहीं करना है, बाइटनर का यूज बहुत कम रेयर केस में, अगर मान लो बाई चांस हमने मैथ का पेपर है और हमें क्या बनाना था, यहाँ पे
प्लस बनाना था, हमने क्या बना दिया, गुणे का चिन्ह। तो वहां पे आप आइडेंटिटी का थोड़ा सा, मान लो यहां पे हमें लिखना था क्या, डिवाइड का चिन्ह, हमने बना दिया मल्टीप्लाई का चिन्ह। तो वहां पे आप थोड़ी जगह पे डिवाइड को में लगा के उसके बाद आप उसको कर सकते हो सही से। तो ये भी तरीका हो गया कि हमारा करने का हो गया कि इस तरीके से अगर आप कॉपी बोर्ड में लिखते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।